इस वक्त मोबाइलों में बहुत ज़्यादा कमी आई है। बड़े सेटों में जैसे सैमसंग है, इन्फिनिक्स है, वीवो है, ओप्पो है, हर मॉडल में तकरीबन कम आए, लेकिन लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग मार्केट का रुझान नहीं कर रहे हैं। अच्छा, होता ये है कि वो छोटी मार्केटों में जाते हैं और वहाँ उस मार्केट से जो पुराने रेट्स में होते हैं वो ले लेते हैं। अब मार्केट जो मेन मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, मोबाइल मार्केट तो हमारी है, अब यहाँ करंट रेट होते हैं। अच्छा, करंट रेट लोग जो है अब यहाँ आते हैं तो उनको फिर इन चीज़ों का रेटों का बहुत पता लगता है। अच्छा, जिन लोगों को पता नहीं लगता वो छोटी जैसे मार्केटों से वहाँ से मोबाइल ले लेते हैं और कहते हैं नहीं यार रेट बहुत महंगा है। देखिए जी, बड़े मोबाइल में तकरीबन 10 से 20 हज़ार रुपये का फ़र्क है, छोटे मोबाइल में 5 से 10 हज़ार रुपये और मजीद यानी काउंटिंग आती रहती है और कंपनी बड़ा फेवर कर रही है इस वक्त। भले कोई भी ब्रांड ले, ज़रूरी नहीं है कोई एक ब्रांड, हर ब्रांड वाला ये चाह रहा है हमारा माल कस्टमर तक पता लगे, अवेयरनेस आए कि भाई हमारे अच्छे रेटों में हमने मोबाइल कर दिए हैं और अभी पब्लिक इंशाल्लाह जब मालूम होगा तो ज़रूर आएंगे। वजह यह है कि सेल कम हो गई थी, जब रेट बढ़ गए थे तो बहुत ज़्यादा सेल जो है बिल्कुल रुक गई थी। जैसे एक मोबाइल जो 20 हज़ार का था वो 40 हज़ार रुपये का हो गया। तमाम जितने मॉडल्स हैं वो सब पाकिस्तान में बन रहे हैं और ये पाकिस्तान में बनने से इनको फ़ायदा ये है, एक तो गारंटी बहुत अच्छी मिल रही है। मार्केट में आएँ और देखें, मेड इन पाकिस्तान मोबाइल लें। तमाम मोबाइल पाकिस्तान में बन रहे हैं और बेहतरीन क्वालिटी के बन रहे हैं। सैमसंग भी पाकिस्तानी है, इन्फिनिक्स भी, वीवो भी, ओप्पो भी, हर चीज़ के पीछे मेड इन पाकिस्तान लिखा है। पहले ये चाइना से आते थे, लेकिन अब चाइना के मोबाइल मत लीजिएगा क्योंकि पीडीएफ अप्रूव नहीं होते हैं और आप लोकल इस्तेमाल जैसे पाकिस्तानी इस्तेमाल लेंगे ये पीडीएफ अप्रूव होते हैं और वारंटियाँ होती हैं। जैसे अभी रियलमी में 2 साल की वारंटी दे दी है, बहुत अच्छे सेट दिए हैं रियलमी ने, 2-2 साल की वारंटी दे दी है। जिन लोगों ने महंगा माल लेके रखा हुआ था कंपनी उन्हें मतलब ये दे देती है काउंटिंग वगैरह करा के, लेकिन बात ये कि परचेजिंग नहीं है, लोगों में परचेजिंग पावर नहीं है मार्केट में। जैसे कस्टमर जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा, हालांकि रेट कम होने पर यानी कस्टमर जो है ज़्यादा से ज़्यादा है और ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें वो चीज़ नहीं है। तकरीबन सब ब्रांडों में कमी आई है और जो 464 आज से 3-4-5 महीने पहले 30,000, 35,000, 36,000 रुपये के मिल रहे थे वो आज 20,000, 22,000 रुपये पे आ गए हैं। और मिड रेंज फ़ोन जो है अब हर आदमी आम आदमी ले सकता है, उसकी पहुंच में आ गया है। जिस तरह पहले था कि लोग नहीं ले पा रहे थे, 40,000, 35,000, 38,000 रुपये के 464 हो गए थे। मिड रेंज फ़ोन बहुत ऊपर चले गए थे। अपर रेंज फ़ोन तो लोगों की खरीदो पर उससे बाहर हो गए थे बिल्कुल ना, लोग खरीद ही नहीं पा रहे थे ऊपर वाले फ़ोनों को। तो पहले एलसीआर नहीं खुलनी थी, गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम थी, पीछे से स्टॉक नहीं आता था, तो स्टॉक की कमी की वजह से ना डिमांड ऑन सप्लाई का गेम था पूरा ना। सप्लाई थी नहीं, डिमांड ज़्यादा थी, इस वजह से लोग कीमतों से बढ़ा के बेच रहे थे। हमने तो जब भी नहीं बेचा कीमत से बढ़ा के, लेकिन ये था कि दुकानदार हजरात भी अपना एक्स्ट्रा नफ़ा रख रहे थे और रेट से ऊपर माल में बेच रहे थे। अभी ये है कि मार्केट स्टेबल हो गई है, मार्केट पीछे की तरफ आ गई है, जो जिस रेंज का फ़ोन है अब आम आदमी खरीद में आ गया है, ये चीज़ हो गई है अच्छी। पाकिस्तान में तो बहुत जब भी फ़ोन बन रहे थे और कुछ कंपनीज ने जन्म भी लिया था उसी दौरान और बहुत अच्छा बूस्ट भी मारा था पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल से 2020 के बाद से वीवो की मैन्युफैक्चरिंग भी पाकिस्तान में हो रही थी और भी ब्रांड से इन्फिनिक्स, टेक्नो की भी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हो ही रही थी। लेकिन ये थी कि डिमांड एंड सप्लाई का गेम था, क्योंकि पार्ट्स तो बाहर से ही आते हैं ना, पार्ट्स नहीं आ पा रहे थे, तो इस वजह से एलसीआर नहीं खुलनी थी, लोगों को माल नहीं मिल रहा था, दुकानदार हजरात को माल नहीं मिल रहा था। डिमांड आपको पता है कराची में ज़्यादा होती है, सप्लाई कम हो गई थी, इसी वजह से ये चीज़ बढ़ गई थी।